हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं नेम रिएक्शंस। और ये नेम रिएक्शंस आपको आने वाले नीट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज से। फर्स्ट नेम रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो दोस्तों, फिंकलस्टेन रिएक्शंस में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड जो है हमारा आर बॉन्ड एक्स, ओके, वो रिएक्ट होता है सोडियम आयोडाइड के साथ, यानी आई के साथ, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये क्या है आपका, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड, ओके, एंड दिस इज सोडियम आयोडाइड। अब हैलोजन एक्सचेंज की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये जो हैलाइड है ये चला जाता है सोडियम के साथ, बाय प्रोडक्ट में हमें मिलता है सोडियम हैलाइड। और फिंकलस्टेन रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड जो है इस फिंकलस्टेन रिएक्शंस का मेन प्रोडक्ट होता है। अब इसे याद कैसे रखोगे, ट्रिक मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए फिंकलस्टेन एफ आई, तो यहाँ पर फॉर्मेशंस किसका हो रहा है, आयोडाइड का फॉर्मेशंस यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम हैलोजन एक्सचेंज भी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे मिथाइल क्लोराइड। जब रिएक्ट होता है सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, सिंपल सी बात है, क्लोरीन जो है वो चला जाता है सोडियम के साथ, बाय प्रोडक्ट में आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है। और मेन जो प्रोडक्ट है CH3 बॉन्ड आई, ये मिलता है आपको मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, सिंपल है, ओके। चलिए उसके बाद नेम रिएक्शन देखते हैं हम, कौन सी नेम रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शंस। आप देखिए दोस्तों, स्वार्ट्स रिएक्शंस में क्या होता है, हम यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ मेटालिक फ्लोराइड, ओके। अब मेटालिक फ्लोराइड यहाँ पर यूज करेंगे हम सिल्वर फ्लोराइड, ओके, सिल्वर फ्लोराइड। अनदर मेटालिक फ्लोराइड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक सिल्वर फ्लोराइड के बाद आप यूज कर सकते हैं मर्क्यूरी फ्लोराइड, ओके। उसके बाद कोबाल्ट फ्लोराइड भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हैलोजन एक्सचेंज के बाद यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में आपको पीपीटी मिलती है सिल्वर हैलाइड की, और मेन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मिलता है आपको अल्काइल फ्लोराइड। तो देखिए स्वार्ट्स रिएक्शंस का मेन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है दोस्तों अल्काइल फ्लोराइड, जो है इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट यहाँ पर होता है। आई बात समझ में, ओके दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अगर इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए मिथाइल क्लोराइड जब रिएक्ट होगा सिल्वर फ्लोराइड के साथ, ओके, तो यहाँ पर जो है देखिए ये जो नेगेटिव है ये चला जाएगा इस पॉजिटिव के साथ, बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है सिल्वर क्लोराइड, और मेन प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शंस का मेन प्रोडक्ट आ जाएगा मिथाइल फ्लोराइड। जस्ट सिंपल, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं वो बहुत फेमस नेम रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शंस। अब यहाँ पर देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखिए दोस्तों हमारा जो रिएक्टेंट है वो होता है हेलो अल्केन, ओके, आर बॉन्ड एक्स, हेलो अल्केन, ठीक है। हेलो अल्केन जब रिएक्ट होता है सोडियम मेटल के साथ, ओके, अब यहाँ पर सोडियम मेटल हम 2 लेंगे और हेलो अल्केन भी यहाँ पर हम 2 यूनिट लेते हैं, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बहुत सिंपल रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हैलाइड है ये चला जाता है किसके साथ, सोडियम के साथ। अब
यहाँ पर मैं दूसरा अल्काइल हैलाइड ऐसा लिखता हूँ R बॉन्ड X, तो हमें यहाँ पर आसान हो जाएगा रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो आपको 2 यूनिट मिलते हैं अल्काइल हैलाइड के, और मेन यूनिट यहाँ पर मिलता है आपको R बॉन्ड R। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन है ये बनता है आपका अल्केन। तो वुड्स रिएक्शन में फॉर्मेशंस किसका होता है? अल्केन का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, तो बेस्ट एग्जांपल इज द मिथाइल ब्रोमाइड। जब रिएक्ट होता है सोडियम मेटल के साथ, ओके, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड CH3 बॉन्ड Br, ये रिएक्शंस हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सिंपल। ओके, रिमूव क्या हो रहा है इस रिएक्शन से? रिमूव यहाँ पर हमें करना है 2NaBr। तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है CH3 बॉन्ड CH3 एंड बाय प्रोडक्ट इज द 2 यूनिट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको सोडियम ब्रोमाइड के। तो ये जो प्रोडक्ट है वुड्स रिएक्शंस का है, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, सिंपल वे। ओके, अब यहाँ पर देखिए वुड्स के बाद नेम रिएक्शंस आती है फिटिग की। तो यहाँ पर देखिए फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? ओके, फिटिग रिएक्शंस में क्या होता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आराइल हैलाइड। ओके, ये है आपका आराइल हैलाइड। जब आराइल हैलाइड रिएक्ट होता है 2 सोडियम मेटल के साथ, और यहाँ पर अगेन हम लेते हैं सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ आराइल हैलाइड, तो सिंपल ये रिएक्शन भी होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से बाय प्रोडक्ट जो निकलेगा आपका वो क्या निकलेगा? ये 2 सोडियम चले जाएंगे हैलोजेंस के साथ, बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको सोडियम हैलाइड। और मेन प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है डाइफिनिल। डाइफिनिल मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलता है। देखिए फिटिग रिएक्शन में डाइफिनिल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है दोस्तों। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए नेम रिएक्शन। देखिए आप मिक्स रिएक्शन है वुड्स के साथ फिटिग। ओके, वुड्स के साथ फिटिग यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए वुड्स में हमने क्या लिया है? अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्ट करना है आपको 2 सोडियम मेटल के साथ, और फिटिग का हमें मॉलिक्यूल पता है, रिएक्टेंट कौन सा होता है? आराइल हैलाइड। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर आपको बाय प्रोडक्ट में देखने के लिए मिलता है 2 यूनिट सोडियम हैलाइड के। और मेन जो प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है अल्काइल बेंजीन। ओके, चलिए इसका अगर हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लेंगे मिथाइल क्लोराइड 2 सोडियम मेटल। ओके, अगेन यहाँ पर हम लेंगे क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शंस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सिंपल वे। तो क्लोरीन जो है ये सोडियम के साथ और ये क्लोरीन के साथ चला जाएगा, बाय प्रोडक्ट में आपको सोडियम क्लोराइड देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर मेन जो प्रोडक्ट है दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉर्मेशन जो है, यहाँ पर हमारा बेस्ट प्रोडक्ट जो है टोलिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। वुड्स फिटिग रिएक्शन में आपको देखने के लिए क्या मिलता है? टोलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम सैंडमेयर रिएक्शंस। ओके, गैटरमैन रिएक्शंस। ओके, सैंडमेयर रिएक्शंस और गैटरमैन रिएक्शन सिमिलर है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर, और इसे हम कहेंगे गैटरमैन रिएक्शंस, गैटरमैन रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों? जो हमारा एनिलीन है, ओके, ये बात यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है दोस्तों वो होता है आपका एनिलीन। ओके, बेंजीन को अटैच करना है हमें NH2, तो ये रहा आपका एनिलीन। ओके दोस्तों, एनिलीन का हमें डायजोटाइजेशन करना है, तो ये एरो पर हम कंडीशंस लिखेंगे NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर यहाँ पर 273 केल्विन,
278 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर होगा। तो सिंपल सी जब जब एरो पर NaNO2 और HCl आता है तो सिंपल NH2 का कन्वर्जन जो है आपको यहाँ पर याद रखना है, वो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। यहाँ पर इसका नाम लिखता हूँ मैं, ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर सैंडमेयर गैटरमन रिएक्शंस में होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शंस अगर हम करते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शंस अगर हम करते हैं Cu2Cl2 HCl के साथ, कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ सैंडमेयर रिएक्शंस कहते हैं इसे। ओके, इसे कहते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन R बॉन्ड X के साथ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बनता है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन, और बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है आपको, नाइट्रोजन गैस। ठीक है। सेकंड वन, अगर हम यहाँ पर लेते हैं कॉपर ब्रोमाइड, ओके, यहाँ पर अगर हम Cu2Br2 और हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है ब्रोमोबेंजीन, बाय प्रोडक्ट में हमको नाइट्रोजन गैस दिखता है। ओके। थर्ड वन जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन हम सिंपल कॉपर और HCl के साथ करते हैं तो अगेन वहाँ पर फॉर्मेशन होता है क्लोरोबेंजीन का, लेकिन यहाँ पर बाय प्रोडक्ट जो है कॉपर क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस मिलता है। ओके। एंड लास्टली कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ गैटरमन रिएक्शंस कहते हैं इसे, इसके साथ अगर आप करते हो तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ब्रोमोबेंजीन का और बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शंस अगर ये रिएजेंट्स के साथ अगर आप करते हो तो वहाँ पर आराइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, सिंपल है। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम हंस डीकर रिएक्शन। अगली नेम रिएक्शन है हमारी हंस डीकर रिएक्शन। ओके, हंस डीकर रिएक्शंस में क्या होता है, ओके, तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शंस जब हम करते हैं ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिलता है आपको, सिंपल ये ब्रोमीन बॉन्ड बनाता है अल्काइल के साथ, अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ओके, अल्काइल ब्रोमाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है और बाय प्रोडक्ट में क्या होता है, इस रिएक्शन से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाय प्रोडक्ट में मिलता है CO2, अगेन बाय प्रोडक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिंपल रिएक्शन है, हंस डीकर रिएक्शंस इसका नाम है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag, सिल्वर इथेनॉइड जब रिएक्ट होता है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सिंपल यहाँ से देखिए मिथाइल रिएक्ट होगा ब्रोमीन के साथ, मॉलिक्यूल हमारा बनता है प्रोडक्ट में मिथाइल ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगेन सेकंड बाय प्रोडक्ट इज द सिल्वर ब्रोमाइड। सिंपल हंस डीकर रिएक्शंस है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस हम देखते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस यहाँ पर हम देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे हैलोजनेशन। ओके, हैलोजनेशन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, ओके, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस अगर हम क्लोरीन के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, ओके, तो वहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं देखने के लिए, एक आर्थो वाला मिलता है दोस्तों और एक प्यारा वाला मिलता है। तो यहाँ पर जो माइनर प्रोडक्ट है वो आपको मिलता है आर्थो वाला, ओके,
ये मिलेगा आपको माइनर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट आपको मिलता है प्यारा वाला 1,4 पोजीशन वाला, ये जो है ये आपको मिलता है मेजर प्रोडक्ट। ओके, 4 क्लोरोबेंजीन यहाँ पर आपको मिलता है। हेलोजनेशन के बाद सल्फोनेशन की यहाँ पर बारी आती है। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, देखिए सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो सिंपल, जो आपका क्लोरोबेंजीन है दोस्तों, ओके, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस करनी है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं, हम एक अर्थ वाला मिलता है और दूसरा प्यारा वाला प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ओके, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड इसे कहते हैं, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड माइनर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलता है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपको यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ओके, सल्फोनेशन रिएक्शंस में। सल्फोनेशन के बाद देखिए दोस्तों नाइट्रेशन में क्या होता है। ओके, नाइट्रेशन में क्या होगा, तो सिंपल, जो आपका क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्शन करनी है नाइट्रिक एसिड के साथ। ओके, HONO2 में ऐसा लिखता हो, और यहाँ पर सॉल्यूशन जो है ये यूज़ करते हैं हम H2SO4। तो सिंपल, यहाँ पर फॉर्मेशन अगेन 2 प्रोडक्ट्स, एक मिलता है माइनर वाला और दूसरा मिलता है आपको मेजर वाला। ओके, तो ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, सिंपल वन। ओके, नेक्स्ट देखना है हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। ओके, यहाँ पर नोट कीजिए अच्छे से, फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, अल्काइलेशन यानी कि आपको यहाँ पर अल्किल जो है, अल्काइल क्लोराइड वहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो सिंपल, इस रिएक्शन में क्या होता है, ये है रहा आपका क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन जब रिएक्ट होगा, अल्काइलेशंस का मतलब होता है मिथाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। सिंपल है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा क्लोरीन के साथ, अगेन सेकंड वन, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो जाएगा क्लोरीन के साथ। 2 प्रोडक्ट वहाँ पर मिलते हैं, एक मिलेगा यहाँ पर आर्थो वाला प्रोडक्ट जो कि माइनर है, और दूसरा जो प्रोडक्ट है ये है प्यारा वाला जो कि आपको मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन। सिमिलरली अल्काइलेशन के बाद हम बात करेंगे आसाइलेशन। आसाइलेशन में क्या होता है दोस्तों, आसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो सिंपल, आसाइलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जब हमारा क्लोरोबेंजीन जो है, ओके, ये रिएक्ट अगर होता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl के साथ, यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम अनहाइड्रस AlCl3 सॉल्वेंट है। तो सिंपल, अगेन हाइड्रोजन चला जाएगा क्लोरीन के साथ, प्यारा वाला हाइड्रोजन चला जाएगा क्लोरीन के साथ। यहाँ पर आपको 2 बाय प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए फर्स्ट बाय प्रोडक्ट जो है ये है हमारा माइनर बाय प्रोडक्ट COCH3। ओके, एंड सेकंड वन जो है यहाँ पर है आपका Cl, और यहाँ पर आ जाएगा COCH3। 4 क्लोरो एसिटोफेनॉन एंड 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन इनका नाम है। तो ये रहा आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। ओके दोस्तों, आसाइलेशन अल्काइलेशन के बाद हम देखेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स चैप्टर में का है ये, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। सिंपल है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो अल्कीन है हमारा, फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा आपका अल्कीन। अल्कीन का नाम है यहाँ पर प्रोपीन। ओके,
प्रोपीन का क्या करना है, हमें यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन करना है। देखिए दोस्तों क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन करना है। तो ये जब रिएक्ट होगा किसके साथ दोस्तों, नंबर 1 बोरॉन ट्राइहाइड्राइड के साथ और बोरेन के साथ B2H6 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ओके, एंड सेकंड वन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, मेजर जो प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों, ये याद रखिए, ये हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन हम कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है ये नीट के एग्ज़ाम में, जे डबल के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, जो अल्कीन है ये कन्वर्ट होता है आपका अल्कोहल में। ओके, तो यहाँ पर क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये यहाँ पर आपको मेजर प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। अल्कोहल का फॉर्मेशन होकर यहाँ पर प्रोपेन से बनता है प्रोपेनॉल। ओके, माइनर प्रोडक्ट की बात अगर करते हैं तो 2 प्रोपेनॉल जो है ये यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है वो मिलता है 1 प्रोपेनॉल। हाइड्रोबोरेशंस के बाद हम देखेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है। टाइटल डालेंगे यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है एस्टर का। तो यहाँ पर सिंपल देखिए, फर्स्ट देखते हैं हम, ये हो गया आपका अल्कोहल। ओके, जब अल्कोहल रिएक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर सिंपल क्या होता है दोस्तों, याद रखिए, ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होकर ये हाइड्रोजन चला जाता है इस OH के साथ। फॉर्मेशन जो है यहाँ पर बनता है आपका R सिंगल बॉन्ड CO। ओके, यहाँ पर R बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड R। ओके, और यहाँ पर मिस्टेक हुई है, फॉर्मेशन जो है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यस, अभी ठीक है। यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको वाटर मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पर सिंपल आप कौन सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल आपको सिंपल यहाँ पर रिमूव करना है। सेकंड और इसका एक एग्जाम्पल लिखना है आपको, तो ये रहा आपका मिथेनॉल। ओके, ये रहा आपका मिथेनॉल। मिथेनॉल जब रिएक्ट होता है एसिटिक एसिड के साथ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H के साथ, तो मैंने क्या कहा आपको, ये हाइड्रोजन चला जाता है इस OH के साथ। फॉर्मेशन जो है यहाँ पर होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 मिथाइल इथेनॉइड का फॉर्मेशन होकर बाय प्रोडक्ट में आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। अगेन सेकंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर इज दैट, कि जब आपका जो अल्कोहल है दोस्तों, ये अल्कोहल जब रिएक्ट होता है एसिड अनहाइड्राइड के साथ, एसिड अनहाइड्राइड R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, एसिड अनहाइड्राइड। ओके, तो सिंपल यहाँ से क्या होता है दोस्तों, आपको एस्टर का फॉर्मेशन तो मिलता ही मिलता है, ये चला जाएगा किसके साथ, इसके साथ, और बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है RCOOH। अगेन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और मेन जो प्रोडक्ट मिलता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ मेथेनॉल। मेथेनॉल जब रिएक्ट होता है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड का फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है, अच्छी तरह से याद रखिए। ओके, अब मैंने कहा कि आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ से ये हाइड्रोजन चला जाएगा कौन से मॉलिक्यूल्स के साथ, इस ग्रुप के साथ चला जाने के बाद वहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है मिथाइल इथेनॉइड, और बाय प्रोडक्ट में आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ओके, अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर इज व्हेन अल्कोहल रिएक्ट होता है एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl के साथ। सिंपल वे है, हाइड्रोजन चला जाएगा क्लोरीन के साथ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा आपका ईस्टर, बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको HCl। तो ये है आपका CH3 बॉन्ड OH। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये मिथेनॉल
मेथनॉल जब रिएक्ट होता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, क्लोरीन चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ, मेन प्रोडक्ट यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, अगेन बाय प्रोडक्ट यहाँ पर HCl। तो ये है एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस। ओके दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं नेम रिएक्शंस, अनदर नेम रिएक्शंस, राइमर टीमन रिएक्शंस। ओके, राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है? तो इस रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिनॉल होता है। ओके, ये रहा फिनॉल। फिनॉल जो है रिएक्ट होता है क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और जो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर फर्स्ट वो मिलता है आपको ONA फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर CHCl2 का फॉर्मेशन होता है। ओके, सिंपल। अगेन इसका अगर हम NaOH के साथ रिएक्शंस करते हैं, ओके, तो ये जो ग्रुप है दोस्तों, इसका कन्वर्जन होता है CHO में, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पर आता है आपका CHO। ओके, इसका अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, इस वाले प्रोडक्ट का हम अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये बनता है जो फिनॉक्साइड है वो बन जाएगा फिनॉल, और ये तो सेम है CHO, इसे हम कहते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है कौन से रिएक्शन में दोस्तों? राइमर टाइमर रिएक्शन में सैलिसिलएल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, नेम रिएक्शन कोल्बेज रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है ये होता है फिनॉल। ओके, फिनॉल रिएक्ट होता है एक्वियस NaOH के साथ, एक्वियस NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड का अगेन फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ओके, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम फिनॉक्साइड होता है यहाँ पर फॉर्म। ओके, सोडियम फिनॉक्साइड जो फॉर्म हुआ है उसकी रिएक्शंस करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, एंड सेकंड वन उसका करना है हमें एसिड हाइड्रोलिसिस। तो फॉर्मेशंस क्या होता है, जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये बनता है फिनॉल में, और यहाँ पर जो सेकंड पोजीशंस में ऐड होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये जो प्रोडक्ट है कोल्बेज रिएक्शन में प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है आपको सैलिसिलिक एसिड। तो याद रखिए कोल्बेज रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आपको सैलिसिलिक एसिड। ओके, चलिए एक मेथड देखेंगे हम, क्यूमीन प्रोसेस की मेथड है, जो कि आपको फिनॉल का प्रिपरेशंस यहाँ पर पूछा जा सकता है एग्जाम में बाय यूजिंग क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन जो होता है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है दोस्तों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का यहाँ पर नाम है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है, सिंपल, यहाँ पर आप निकालिए बेंजीन, और यहाँ पर होता है आपका CH, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यहाँ पर आ जाता है आपका CH3, तो ये बनता है आपका क्यूमीन। ओके, क्यूमीन का अगर हम ऑक्सीडेशंस करते हैं O2 के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो हमने दो लिए हैं वो ऐड करने सिंपल हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर, तो यहाँ पर ये CH3 जैसे कि वैसा, यहाँ पर CH3, इसे कहते हैं हम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अगर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का अगर हम यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो सिंपल क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर आपको बाय प्रोडक्ट में तो एसीटोन मिलता ही है। ओके, बेस्ट मेथड है ये, दो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट में एसीटोन मिलता है, लेकिन जो OH है वो यहाँ पर आपको बेंजीन में लग जाता है, बेंजीन पर लग जाता है, और फॉर्मेशन यहाँ पर होता है फिनॉल का। इस मेथड को कहते हैं हम कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।
ओके, क्यूमिन का फॉर्मेशन, क्यूमिन से हमने यहाँ पर बनाया है फिनॉल। विलियमसन सिंथेसिस देखते हैं दोस्तों, विलियमसन सिंथेसिस अगेन सेकंड वन रिएक्शन है, फेमस है ये भी, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है? विलियमसन सिंथेसिस में देखिए दोस्तों, ईथर फॉर्म होता है, ये याद रखिए। आप यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक बात याद रखिए आप, ईथर का फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर विलियमसन ने क्या किया कि फर्स्ट यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ले लिया। ओके, ये रहा है आपका अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन उसने की सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, सोडियम अल्कोक्साइड। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि भैया विलियमसन सिंथेसिस में सोडियम अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस होती है, और यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होकर जो X चला जाता है, किसके साथ चला जाएगा? सोडियम के साथ। यहाँ पर आपको बाय प्रोडक्ट में सोडियम हैलाइड मिलता है, और मेन प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है ROR, ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो सिंपल आप क्या लिखना है, R की जगह सिंपल CH3 डाल दो, CH3 बॉन्ड Cl। ओके, अगर हमने यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, ओके, मिथाइल क्लोराइड जब रिएक्ट होता है CH3O Na के साथ, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो मैंने क्या कहा, ये सोडियम उठाओ क्लोरीन के साथ उसे जुड़ा दो, बाय प्रोडक्ट में NaCl मिलता है, और मेन प्रोडक्ट जो है CH3O CH3 ईथर मिलता है। ईथर का नाम है डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। अब ईथर के कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस हम देखेंगे दोस्तों। ईथर की अगर हम बात करते हैं तो ईथर कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताता है। तो फर्स्ट वन जो हमारा ईथर है एनिजोल, एरोमेटिक ईथर एनिजोल, वो यहाँ पर CH3 में नाम यहाँ पर लिखता हूँ, एक बार लिखता हूँ एनिजोल, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसका हमें अगर नाइट्रेशंस करना है, ओके, HNO3 के साथ एंड H2SO4 के साथ में, यहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, अर्थ वाला और प्यारा वाला, लेकिन प्यारा वाला मेजर होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर ये होता है NO2 2 नाइट्रोएनिसोल एंड 4 नाइट्रोएनिसोल। तो यहाँ पर जो है प्यारा वाला जो है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आता है दोस्तों। ओके, सेकंड वन क्या करना है, इसका हमें ब्रोमिनेशन करना है, एनिजोल का ब्रोमिनेशन। ओके, तो एरो पर हम लेंगे Br2, इथेनॉलिक सॉल्यूशन होता है इसका। अगेन यहाँ पर प्रिपरेशन जो है 2 ब्रोमोएनिजोल एंड 4 ब्रोमोएनिजोल। सो 4 ब्रोमोएनिजोल जो है ये आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होता है। 4 ब्रोमोएनिजोल इज द योर मेजर प्रोडक्ट। ओके, अगेन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिथाइल क्लोराइड के साथ अल्काइलेशंस अगर हम करते हैं, ओके, अल्काइलेशंस अगर करते हैं, एनिजोल का अल्काइलेशंस करना है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका OHCH3 और हम लेंगे यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 के साथ। सिंपल वे, दो प्रोडक्ट अगेन, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, प्यारा वाला हाइड्रोजन अगेन क्लोरीन के साथ, दो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये CH3 और प्यारा पोजीशंस पे आ जाएगा आपका अगेन CH3। 2 मिथाइल एनिसोल एंड 4 मिथाइल एनिसोल, 4 मिथाइल एनिसोल जो है ये मिल जाएगा आपको मेजर प्रोडक्ट वहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज द रोसनमन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, फेमस है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है यहाँ पर, एसिटाइल क्लोराइड जो है R बॉन्ड COCl, इसका रिडक्शंस करना है। रिडक्शन जो है ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये होता है पैलाडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। तो सिंपल क्या होगा यहाँ पर, ये जो दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन चला जाएगा
एक हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में HCl मिलता है, नो डाउट। और ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन पिक करने के बाद फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, देखिए ये डबल बॉन्ड, ओके, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ओके। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, सिंपल एल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। इसकी रिएक्शंस अगर हम आगे देखते हैं, एरोमेटिक CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl के साथ रोसनमंड रिएक्शन क्या बताती है, तो सिंपल पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट रिएजेंट यहाँ पर होते हैं। क्लोरीन जाएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर जो प्रिपरेशन है ये बनता है आपका बेंजाल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड, बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है HCl। और रोसनमंड रिडक्शन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर आएगा इस पे क्वेश्चन। याद रखिए कि असाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड में, एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक होगा बाद में। चलिए स्टीफन रिडक्शन रिएक्शंस देखेंगे उसके बाद। दोस्तों नेम रिएक्शन जो सेकंड है स्टीफन, ओके, स्टीफन रिडक्शन, ओके। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, अल्काइल नाइट्राइल जो है यानी कि अल्काइल साइनाइड R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्काइल साइनाइड है ये, ओके। अल्काइल साइनाइड रिएक्ट होता है 3 क्लोराइड के प्रेजेंस में, ये Cl इसका रिडक्शन होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में, और फॉर्मेशन जो है R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH यहाँ पर होता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन होते हैं, ओके। अब इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलता है RCHO एल्डिहाइड, और बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको अमोनिया। सिंपल है स्टीफन रिएक्शंस में। एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो मिथाइल साइनाइड जो है ये, इसका अगर हम स्टीफन रिडक्शंस करते हैं, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ HCl 2 नेसेंट हाइड्रोजन, तो फॉर्मेशंस क्या होता है, फर्स्ट जो है यहाँ पर आपको मिलता है CH डबल बॉन्ड NH इमाइन कॉम्प्लेक्स, और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिंपल यहाँ पर मिलता है आपको CH3CHO एंड अमोनिया इज द बाय प्रोडक्ट, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है दोस्तों। यस, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेम रिएक्शंस, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शंस। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा टोलिन है, ओके, ये है आप हाइड्रोकार्बन टोलिन, टोलिन का हमें ऑक्सीडेशंस करना है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2, ओके। यहाँ पर जो है फर्स्ट इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दोस्तों, याद रखना है आपको, यहाँ से 2 हाइड्रोजन चला जाते हैं और यहाँ पर मिलता है आपको CHO ये 2 बार, ओके। और अगर इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिंपल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होकर आपको बेंजाल्डिहाइड मिलता है, सिंपल बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इटार्ड रिएक्शन में टोलिन से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बेंजाल्डिहाइड तैयार करते हैं, ओके दोस्तों। ये होगी इटार्ड रिएक्शंस। उसके बाद देखेंगे हम गैटरमन कोच रिएक्शंस, गैटरमन कोच रिएक्शन, गैटरमन कोच रिएक्शन। गैटरमन कोच रिएक्शन में क्या होता है, आपका बेंजीन जो है ये रिएक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ, लेकिन ये होता है अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में या फिर कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में, ओके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट जो है CHO यहाँ पर तैयार होकर ये लग जाता है सिंपल बेंजीन को, इतना ही याद रखना है, फॉर्मेशन होता है बेंजाल्डिहाइड का,
बेंजाल्डिहाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों। ओके, चलिए उसके बाद हम देखेंगे अनदर नेम रिएक्शंस, क्लेमनसन रिएक्शन। क्लेमनसन रिडक्शन रिएक्शंस, इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड EH डबल बॉन्ड O, ओके, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। ओके, तो यहाँ पर ये जो RCHO ये है आपका एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड जब रिएक्ट होता है जिंक अमलगम के साथ, जड़ियन EHG, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, बहुत बार नीट में IIT में क्वेश्चन आया हुआ है ये। और यहाँ पर 4 नेसेंट हाइड्रोजन होते हैं। तो रिडक्शंस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ये रिमूव होता है, किसके साथ, ये चला जाता है ये 2 हाइड्रोजन के साथ, बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है H2O। और जो बचे वाले 2 हाइड्रोजन जो है ये आपको सिंपल लगा देने हैं इस कार्बन को। फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिलता है आपको अल्केन, क्लेमनसन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, क्लेमनसन रिडक्शन रिएक्शंस यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो आपका EH है इसके हम यहाँ पर R यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम R यूज़ कर सकते हैं, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या होता है यहाँ पर हम लेंगे कीटोन का एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, ये है आपका एसीटोन। जब इसका क्लेमनसन से रिडक्शन रेजेंट के साथ रिएक्शन होती है, जिंक अमलगम एंड HCl के साथ रिएक्शंस होती है दोस्तों। ओके, HCl के साथ रिएक्शन होती है। सिंपल आपको ऑक्सीजन निकालना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, तो फॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH2, बाय प्रोडक्ट में आ जाएंगे H2। तो यहाँ पर अल्केन बनता है दोस्तों, अल्केन का नाम है प्रोपेन। कितने भी यहाँ पर बड़े स्ट्रक्चर दिया तो आपको टारगेट मॉलिक्यूल आपको याद रखना है, तो सिंपल वहाँ पर आपको ऑक्सीजन निकाल कर 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। ठीक उसी तरह खाली नेम चेंज है और रीजन चेंज है। यहाँ पर वुल्फ किशनर रिडक्शन में क्या होता है, वही होता है वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सेम अल्काइल, एल्डिहाइड और फिर कीटोन। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन किसके साथ रिएक्ट होता है, ये रिएक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ, NH2 बॉन्ड NH2 के साथ। ओके, ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। सिंपल ऑक्सीजन चला जाता है हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन है ये बनता है आपका अल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर बन जाता है दोस्तों। बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको H2 मॉलिक्यूल। ओके, इसका अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं तो अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड EH डबल बॉन्ड O, एसिटाल्डिहाइड जब रिएक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ, ओके, NH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, तो क्या होता है यहाँ से H2O निकाल दो, फॉर्मेशन जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर EH, यानी कि इथेन का फॉर्मेशन होकर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में मिलता है वाटर मॉलिक्यूल। वुल्फ किशनर एंड क्लेमनसन रिएक्शन में आपको याद रखना है कि सिंपल वहाँ पर फॉर्मेशन होता है अल्केन का। ओके दोस्तों, ये रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है फेमस यहाँ पर एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। aldol कंडेंसेशन रिएक्शंस। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए दोस्तों, aldol का मीनिंग क्या होता है, तो aldol का मतलब होता है इसमें अल्डिहाइड
और अल्कोहल ये दोनों भी आते हैं। ओके, अनदर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर होना चाहिए आपका अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। सेकंड बात, यहाँ पर जो है यूज होता है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट NaOH। ओके, और यहाँ पर OH जो है ये एक्ट होता है, एक्ट्स एज बेस। ओके, यहाँ पर आपको याद रखना है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर फर्स्ट जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एसिटाल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखते हैं हम। एसिटाल्डिहाइड के 2 यूनिट लेने पड़ते हैं यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ओके, एसिटाल्डिहाइड, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, यहाँ पर हम बेस यूज़ करते हैं NaOH। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेप यहाँ पर होती है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेप जो होती है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियम, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियम, कार्बेनियम का फॉर्मेशन होता है। कैसा होता है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियम, तो यहाँ पर देखिए जो CH3 से हम लिखते हैं CH2, यहाँ पर हम हाइड्रोजन बताएंगे, और ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड DH। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन है, ओके, ये रहा आपका बेस, ओके, OH। तो ये OH क्या करता है, हाइड्रोजन पिक करके ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं कार्बन के ऊपर, और फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन होता है यहाँ पर CH2। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर होता है EH, कार्बेनियन का फॉर्मेशन। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, अटैक ऑन अदर एल्डिहाइड, अब दूसरा जो एल्डिहाइड है उस पर अटैक होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड जो है अटैक होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कार्बेनियन है CH2, यहाँ पर नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये दूसरा जो एल्डिहाइड है इसके साथ रिएक्ट होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीजन है इस पर डेल्टा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो कार्बेनियन है, ये जो नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पर दिख रहा है, ओके, नेगेटिव, ये अटैक होता है इस कार्बन पॉजिटिव पर, और जो फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर मिलता है, इधर लिखता हूँ मैं, जो फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है वो मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन। अब इसका हमें करना है एसिड हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर मिलता है आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CHO कन्वर्ट होता है OH में, ओके, CH2, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये है आपका aldol प्रोडक्ट। क्यों aldol है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, aldol का मतलब होता है उसमें एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है। ओके, aldol का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए aldol से अगर हम हाइड्रोजन, aldol से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव करेंगे, देखिए ये है आपका हाइड्रोजन, और यहाँ से जो H है ये चलेगा OH के साथ, और फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये प्रोडक्ट आपको वहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। ओके, चलिए aldol कंडेंसेशन के बाद हम देखेंगे क्रॉस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। तो याद रखिए क्रॉस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, क्रॉस aldol कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपल आपको याद रखना है कि जो हमारा एसिटाल्डिहाइड है वो रिएक्ट होता है इसके साथ, अनदर एल्डिहाइड के साथ, प्रोपियोनाल्डिहाइड के साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H के साथ रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में।
तो यहाँ पर सिंपल आपको याद रखना है कि जो प्रोडक्ट मिलते हैं आपकी किताब में दिए है, जो प्रोडक्ट मिलते हैं, ये 4 प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, तो जो आउट ऑफ 4 प्रोडक्ट जो 2 प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सेल्फ रिएक्शंस दिखाते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन होता है, और यहाँ पर रहे वाले जो 2 प्रोडक्ट है ये बताते हैं आपका क्रॉस कंडेंसेशन। तो ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। चलिए दोस्तों, अनदर जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हमारी कैनिज़रो रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन? कैनिज़रो रिएक्शन। कैनिज़रो रिएक्शंस, कैनिज़रो में क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि यहाँ पर नो नीड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड का। फर्स्ट अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, अगेन फॉर्मल्डिहाइड। ओके, जब 2 फॉर्मल्डिहाइड के यूनिट रिएक्ट होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट बनता है ना दोस्तों, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट याद रखिए, तो प्रोडक्ट बनता है हमारा अल्कोहल CH3OH, मिथेनॉल बनता है, ये आपको याद रखना है, मिथेनॉल बनता है। अनदर प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पर मिलता है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव R पॉजिटिव। ओके, तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ओके, ये हो गई कैनिज़रो रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे दोस्तों डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल सोडियम बाइकार्बोनेट आपको बाय प्रोडक्ट में देखने के लिए मिलता है। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यानी सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जब रिएक्ट होता है किसके साथ, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड 3:1 प्रोपोर्शन में जब रिएक्ट होता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों क्या होता है इस रिएक्शन में। ये जो Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट बाय प्रोडक्ट में मिलता है, इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है R सिंगल बॉन्ड H, अल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। रिएक्शंस की अगर बात करते हैं एग्जांपल की, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na जब रिएक्ट होता है इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 3:1 प्रोपोर्शन में, क्या होता है इसमें, CH3 एब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटॉन, फॉर्मेशन होता है मीथेन का। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मीथेन का फॉर्मेशन, बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको सोडियम कार्बोनेट। सिंपल, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन खत्म। उसके बाद हमें देखना है HVZ रिएक्शन। इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। HVZ, इसका लॉन्ग फॉर्म याद रखें, 3 साइंटिस्ट थे, पहले था हेल, दूसरा है ओलहार्ड एंड थर्ड वन झीलेंस्की। तीनों की नेम रिएक्शन है HVZ रिएक्शंस। ओके, इसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट वाला एसिड हमें लेना है, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ओके, ये है आपका एसिड, इसकी रिएक्शंस हमें करनी है हैलोजन के साथ, X2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है दोस्तों, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलता है आपका R सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आता है हैलोजन, रिमेनिंग COH जैसे कि वैसे। ओके, ये है आपकी हेल ओलहार्ड झीलेंस्की रिएक्शंस। ओके, 2 हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जब हम बेंजोइक एसिड लेते हैं COOH। ओके, यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ कि भैया ये बेंजोइक एसिड है आपका। बेंजोइक एसिड का अगर हम Br2 के साथ रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है COOH और यहाँ पर आ जाएगा आपका Br। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन जो है यहाँ पर दोस्तों, जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की,
ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर ये ब्रोमिनेशन हो गया। लेकिन इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं एल्वेोलार रिएक्शंस, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर COOH जब रिएक्शंस होती है Br2 या फिर रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो सिंपल मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट जो बनता है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाएगा Br सिंगल बॉन्ड COOH, 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड बेंजोइक एसिड का यहाँ पर ही प्रोमिनेशन ब्रोमोबेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए दोस्तों, बेंजोइक एसिड का अगर हम नाइट्रेशंस करते हैं, ओके, COOH बेंजोइक एसिड का अगर हम नाइट्रेशंस करते हैं HNO3 एंड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट जो बनता है वो मेटा वाला प्रोडक्ट आपको बना देना है। ये होता है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सिंपल बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर आपको अमोनोलाइसिस ओपन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस हम देखेंगे दोस्तों। ओपन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस हम यहाँ पर देखते हैं, ओके। ओपन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, नेक्स्ट रिएक्शंस है हमारे होफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है देखिए, तो ये जो रिएक्शन है इसमें हम लेते हैं एसिटामाइड, ओके। आमाइड लेते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। याद रखिए हम आमाइड लेते हैं, आमाइड की रिएक्शंस करते हैं ब्रोमीन के साथ, ओके। प्लस यहाँ पर हम बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों, प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, सिंपल यहाँ से CO हमें हटाना है, ओके। सिंपल यहाँ से CO हटाना है, डायरेक्ट अल्काइल अमाइन यहाँ पर मिलता है R बॉन्ड NH2 1 डिग्री अमाइन, ओके। 1 डिग्री अमाइन मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट में हमें मिलता है सोडियम ब्रोमाइड एंड Na2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, प्लस क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 एसिटामाइड, ठीक है। एसिटामाइड जब रिएक्ट होता है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओपन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल बॉन्ड बनता है मिथाइलामाइन, फॉर्मेशन होता है मिथाइलामाइन का प्राइमरी अमाइन, ओके। बाय प्रोडक्ट होता है सोडियम ब्रोमाइड प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका होफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस। उसके बाद एक फेमस रिएक्शन है दोस्तों, गैब्राइल थैलिमाइड सिंथेसिस, ओके। गैब्राइल PHTHALAMID गैब्राइल थैलिमाइड सिंथेसिस, ओके। इस रिएक्शंस में क्या होता है, तो जो हमारा थैलिक एसिड है, ओके, याद रखना है थैलिक एसिड, बेंजीन निकालो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O OH, ओके। थैलिक एसिड, ये आपका थैलिक एसिड, ओके। थैलिक एसिड रिएक्ट होता है अमोनिया के साथ, 2 यूनिट यहाँ पर आपको लेने हैं, सिंपल वन। लेने के बाद क्या होगा, सिंपल यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, ये आपका सॉरी OH EH OH ये चला जाने के बाद 2 वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट में मिलेंगे। मेन प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलता है आपको, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मिलेगा आपको NH2, यहाँ पर दिखता है आपको NH2। थैलामाइड फॉर्मेशंस होता है यहाँ पर PHTHALAMID थैलामाइड।
अब इसमें से अगर हम वो अमोनिया निकालते हैं बाहर, अमोनिया कैसा निकालोगे बाहर, तो सिंपल यहाँ से NH2 और ये NH3। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिलता है, तो ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बचता है सिर्फ NH। तो इसे कहते हैं हम थैलिमाइड। ओके, थैलिमाइड। ओके, ये रहा आपका थैलिमाइड। अब थैलिमाइड जो है इसकी रिएक्शंस करनी है हमें किसके साथ, इसके रिएक्शंस करनी है NaOH या फिर KOH के साथ। आप KOH किसके साथ करते हो, तो यहाँ पर आपको मिलता है पोटेशियम साल्ट, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर N नेगेटिव एंड K पॉजिटिव आ जाता है। ओके, तो आगे इसकी रिएक्शंस अगर हम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ। इसकी रिएक्शंस अगर हम करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो वहाँ पर जो प्रिपरेशन है ये बनता है आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आता है आपका N, और यहाँ पर आएगा आपका R। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अल्काइल जो है यहाँ पर पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। अगेन इसका हमें करना है क्या, KOH NH2 के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका मेन प्रोडक्ट है ये यहाँ पर मिलता है आपको प्राइमरी अमाइन RNH2। अगर हम यहाँ पर लेते हैं CH3, अगर हम यहाँ पर लेते हैं CH3Cl, तो हमें यहाँ मिलता है CH3NH2 मिथाइल अमाइन। ओके, और यहाँ पर दूसरा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मिथाइल अमाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो कि प्राइमरी अमाइन डिटेक्ट करता है। ओके, कार्बिलामाइन रिएक्शन। ओके, कार्बिलामाइन रिएक्शंस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है, जब प्राइमरी अमाइन R सिंगल बॉन्ड NH2, ओके 1 डिग्री अमाइन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन जब रिएक्ट होता है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ, प्लस बेस के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, RNC, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। बाय प्रोडक्ट में आपको KCl मिलता है और H2 मॉलिक्यूल मिलता है। ओके, सिंपल। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मिथाइलामाइन CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 जब रिएक्ट होता है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एनिलीन के केमिकल रिएक्शंस याद रखने हैं। तो एनिलीन क्या होता है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये रहा आपका एनिलीन। ओके, एनिलीन जब, यहाँ पर मैं सेंटर में लिखता हूँ, ओके ठीक है। एनिलीन जब रिएक्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलते हैं, मेजर एंड माइनर। आगे NH2 यहाँ पर आ जाएगा, इस नाइट्रेशंस करना है, 2 नाइट्रोएनिलीन यहाँ पर आ जाएगा जो कि माइनर है। मेजर प्रोडक्ट जो है 4 नाइट्रोएनिलीन, 4 नाइट्रोएनिलीन। ठीक है, सेकंड वन H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होती है, सल्फोनेशन अगर जब होता है, तो आगे में यहाँ पर माइनर एंड मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं। ये यहाँ पर आपका आ जाएगा SO3H। और मेजर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं,
तो ये आ जाएंगे यहाँ पर SO3H। ओके, ये केमिकल रिएक्शंस है। अब यहाँ पर उसका अगर डाइजोटाइजेशन हम करते हैं, ओके, एनिलीन का जब हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर उसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ अगर रिएक्शन हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 273 टू 278 केल्विन, तो सिंपल डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट यहाँ पर मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस एंड CO माइनस। ओके, यहाँ पर मैं अच्छी तरह से लिखता हूँ N2 प्लस एंड Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है दोस्तों। ठीक है, अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है मैंने आपको बताए थे, उसके साइड में रिएक्शंस गैटरमन रिएक्शंस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हीट देने के बाद क्या मिलता है, OH मिलता है। ये सारे रिएक्शंस हमने देखे। ओके, एंड लास्टली दोस्तों आज की लास्ट नेम रिएक्शंस में कपलिंग रिएक्शन जो है हम देखेंगे। कपलिंग रिएक्शंस इम्पोर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ओके, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट होता है फिनॉल के साथ, ओके, तो यहाँ से रिमूव क्या होगा दोस्तों, सिंपल यहाँ से आपको रिमूव करना है, ये है आपका फिनॉल, तो सिंपल HCl रिमूव करो। ओके, और जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर ये बनेगा N डबल बॉन्ड N, और ये रहा आपका फिनॉल का पार्ट OH। इसे कहते हैं हम ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई यहाँ पर तैयार होती है, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी आज़ोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी आज़ोबेंजीन यहाँ पर तैयार हो चुका है, ऑरेंज डाई। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है N2 प्लस Cl माइनस जब रिएक्ट होता है किसके साथ, एनिलीन के साथ, एनिलीन यहाँ पर आएगा NH2 एनिलीन के साथ। तो यहाँ पर जो डाई बनती है वो डाई क्या होंगी, येलो डाई। ओके, HCl जो है बाय प्रोडक्ट में मिलता है, लिखना ज़रूरी है यहाँ पर, और जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर वो मिलता है आपको N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आपका एनिलीन का पार्ट, इसे कहते हैं हम येलो डाई। येलो डाई का फॉर्मेशंस पैरा अमाइनो आज़ोबेंजीन येलो डाई यहाँ पर आपको मिल जाती है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये थे आपके नेम रिएक्शंस एंड ओवरऑल ऑर्गेनिक के सभी रिएक्शंस मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अच्छे से इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से याद रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको आने वाले नीट के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।